हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 2 में जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ। जो सीबीएसई सैम्पल पेपर ने जारी किया उसी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। तो इससे पहले मैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों और एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 डिस्कस किया। इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल का। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो रूट्स के बारे में बोला है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है अगर वह ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। डैट मीन्स दो आंसर होगा और दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर d जो है वह इक्वल टू 0 आएगा तो उसको टू इक्वल रूट्स बोलते हैं और d लेस देन 0 आएगा तो नो रियल रूट्स होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में बोला है टू इक्वल रूट्स, डैट मीन्स d इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन क्या किया, mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिया है। ब्रैकेट के बाहर mx है, mx को जब 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5mx स्क्वायर होगा। फिर mx को जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6mx और प्लस 9 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म इंक्लूड होता है वह a को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ 5m है तो a हो गया 5m। x के साथ जो भी रहेगा वह b को रिप्रेजेंट करेगा तो b इज इक्वल टू माइनस 6m और जो कांस्टेंट रहेगा वह c को रिप्रेजेंट करता है तो c इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला होता है। तो b का वैल्यू माइनस 6m है तो माइनस 6m लिख दिया, पावर 2 इसलिए पावर 2 दे दिए। फिर माइनस 4 a के जगह हमारा 5m है और c के जगह 9 है तो माइनस 4 इंटू 5m इंटू 9 लिख दिए। माइनस का पावर 2 है तो माइनस हट जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस का पावर अगर इवन होता है तो माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस का पावर 2 है तो इवन है तो माइनस प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और m का m स्क्वायर होगा। माइनस 4 5 जा 20 और 29 जा 180, डैट मीन्स 180m हो गया। ध्यान देंगे 36m स्क्वायर और 180m में आपका 36m कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा ब्रैकेट में m माइनस 5। क्वेश्चन में बोला है टू इक्वल रियल रूट्स है इसीलिए हम d इज इक्वल टू क्या लेकर चल लेंगे 0। d 0 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है टू इक्वल रियल रूट्स। तो d इज इक्वल टू 0 है और d का वैल्यू मेरा क्या आया तो 36m ब्रैकेट में m माइनस 5। तो मैंने 36m ब्रैकेट में m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑलरेडी दो टर्म हो चुका है, एक है 36m इज इक्वल टू 0 और दूसरा है m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 36m इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू 0 बाई 36, दैट मीन्स 0 ही होगा। और दूसरा है m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर मैंने m का वैल्यू 0 लिया और m का वैल्यू 5 लिखा, लेकिन नीचे में लिख दिए रिजेक्टिंग 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम है कि एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होता है। तो अगर m का वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे यहाँ पर तो डैट मीन्स ये एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नियम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म रहेगा वह कभी 0 नहीं होना चाहिए।
इसीलिए एक्स का एम का वैल्यू जो 0 है उसको रिजेक्ट कर दिए, तो बच गया m इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सर्कल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक आपका सर्कल है और सर्कल का दो टेंजेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन कर दिया है कि ओ ए हमारा रेडियस है और ओ पी जो है वह रेडियस का डबल दिया हुआ है। तो आपको ए पी बी का एंगल कितना होगा और ए पी बी कौन सा ट्रायंगल होगा इसके बारे में बताना। तो मैंने लिख दिया है कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं और ओ ए मेरा क्या है, तो रेडियस। तो हम जानते हैं कि अगर कोई टेंजेंट और उस टेंजेंट पॉइंट पर अगर हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं तो उस पॉइंट पर, टेंजेंट पॉइंट पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट पॉइंट पर ही अगर हम रेडियस को ड्रॉ कर दें तो उस टेंजेंट पॉइंट पर हमारा जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा। इसीलिए मैंने लिख दिया ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, दैट मीन्स पी ए ओ 90 डिग्री हो गया। ओ ए हमारा आर दिया हुआ, ओ पी हमारा 2r है और पी ए ओ हमारा राइट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ए पर तो 90 बना है तो हम ए पी ओ को थीटा मान लिए। क्या मान लिए? थीटा। अब थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि आपका अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये हमारा जो है वह 90 डिग्री है तो इस 90 के रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो P बाय एच जो होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री P बाय एच साइन थीटा होता है। तो मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच रख दिया। P हमारा OA है और H हमारा OP है। तो R बाय 2R, क्योंकि R बाय 2R, R का वैल्यू 2R दिया हुआ, सॉल्व करने पर 1/2 आया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन का किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो उसके रिस्पेक्ट में थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए जिस तरह हमने इस ट्रायंगल का यूज करके ये निकाला तो सेम टू सेम जो है हमारा इस ट्रायंगल में भी होगा। तो अगर ये 30 आया तो ये भी 30 आया, डेट मीन्स टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो 60। तो ए पी बी जो है वह 2 थीटा हो गया और दोनों सेम वैल्यू आएगा, इसलिए ए पी बी का जो वैल्यू आया वह 2 × 30, डेट मीन्स 60 डिग्री आया। अब आ जाते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन था कि ए पी बी कितना डिग्री होगा। अब ये पूछ रहा है कि ए पी बी कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आ जाते हैं कि पी ए और पी बी जो सर्कल में हम लोग डिस्कस किए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वह आपस में इक्वल होता है। तो पी ए और पी बी इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, और पी ए पी बी ट्रायंगल में पी ए के अपोजिट जो एंगल है वह पी बी ए है और पी बी का अपोजिट में एंगल पी ए बी। हम जानते हैं कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है, और दोनों का वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए हम उसको x मान लिए। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए पी बी में। तो ए पी बी में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। तो एक पी बी ए है, एक पी ए बी है और एक ए पी बी इज इक्वल टू 180 सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। दो x है, एक 60 है, तो x का वैल्यू 60 आ गया। डेट मीन्स ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल अगर 60 डिग्री होता है तो वह ट्रायंगल कितना हो, किस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो है वह 60 डिग्री है, इसलिए इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें एंगल निकालना था और साथ ही साथ ट्रायंगल का टाइप बताना था। तो आज के लिए इतना।